हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। आज की वीडियो में हम जो सवाल करने जा रहे हैं उसका नाम है काउंटिंग एलिमेंट्स इन टू एरेज। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो एरेज दी हुई हैं कुछ इस तरह की, और ज़रूरी नहीं है कि ये सॉर्टेड हो। ठीक है, ये अनसॉर्टेड है। तो हमें क्या बोला है, हमें ये करना है कि एरे टू के अंदर जो भी वैल्यूज़ है ना, जो भी वैल्यूज़ एरे टू के अंदर हैं, जिनकी वैल्यू मेरे उस करंट एरे वैल्यू से छोटी है या उसके बराबर है, तो मेरे को उसका आंसर प्रिंट करना है। काफ़ी कंफ्यूजिंग है ये समझने में। इसका क्या मतलब है कि जैसे ये वन है ना, जैसे ये वन है मेरे पास, ठीक है। तो एरे टू के अंदर जो भी वैल्यूज़ वन से छोटी या उसके बराबर है, मेरे को उसका काउंट पता करना है। तो जैसे देखते हैं, मान लो मेरे पास वन है, ठीक है। अगर वन है तो यहाँ पे एक ज़ीरो है, एक वन है, एक वन है और एक वन है, ठीक है। ये वो वैल्यूज़ हैं जो या तो वन से छोटी हैं या तो उसके बराबर है, ठीक है। तो इन इस वन के लिए मेरे पास चार वैल्यूज़ यहाँ पर है ना। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक तरह का मान लो आंसर एरे रिटर्न करना है, जिसके अंदर फोर आंसर होना चाहिए वन के लिए, ठीक है। अगले के लिए देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। जैसे मेरे पास टू है, ठीक है। अब टू के लिए कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो टू से छोटी है या उसके बराबर है और वो एरे टू के अंदर है। तो एक ये ज़ीरो है, एक वन है, एक टू है, एक वन है और एक वन है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ या तो टू से छोटी है या तो उसके बराबर है। तो इससे इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे एक दो तीन चार और पांच वैल्यूज़ ऐसी हैं जो एरे टू में ऐसी पांच वैल्यूज़ हैं जो टू से या तो छोटी है या तो उसके बराबर है। तो यहाँ पे आंसर फाइव हो जाएगा, ठीक है। फिर थ्री के लिए देखते हैं। थ्री में थ्री के लिए यहाँ पे एक दो तीन चार और पांच वैल्यूज़ ऐसी हैं जो थ्री से या तो छोटी हैं या तो उसके बराबर हैं, ठीक है। तो इसके लिए मेरा आंसर पाँच हो जाएगा। अब चार के लिए देखते हैं, ठीक है। चार के लिए एक दो तीन चार पाँच और छः, सारी वैल्यूज़ छः की छः वैल्यूज़ चार से छोटी है या तो उसके बराबर है ना। तो इसके लिए मेरा आंसर छः हो जाएगा, ठीक है। अब सेवन तो फोर से बड़ा है, तो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे सेवन से छोटी ही होंगी, है ना। तो इसके लिए भी सिक्स हो जाएगा। और नाइन भी फोर से बड़ा है, तो उसके लिए भी सिक्स हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक तरह का आंसर एरे रिटर्न करना है, ठीक है। आंसर एरे रिटर्न कर दो या आंसर वेक्टर रिटर्न करना है जिसके अंदर ये वैल्यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें एक तरह का आंसर वेक्टर प्रिंट करना है या रिटर्न करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को करने के लिए या तो आप एक ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाओ, है ना। ब्रूट फोर्स अप्रोच जब आप सोचते हो तो आपको ये दिमाग में आएगा कि मान लो हमारे पास ये वन है और इस वन के लिए मैं ये सारी वैल्यूज़ को ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये सारी वैल्यूज़ को ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं ये चेक कर रहा हूँ कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो जो वन से छोटी है या उसके बराबर है, ठीक है। तो इस वन के लिए मैं यहाँ पे गया और फिर मैंने ये चेक किया, 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 ठीक है। जब जब मेरे को वैल्यूज़ ऐसी मिल रही थी जो मेरे वन से छोटी है उससे बराबर थी, मैं अपने काउंट को बढ़ाता जा रहा था, ठीक है। एक काउंट ले लिया था मैंने और उसको बढ़ाता जा रहा था। तो उससे मेरे को यहाँ पे एक वैल्यू मिली। फिर मैंने टू के लिए सेम काम किया, टू के लिए मैंने यहाँ से शुरू किया, फिर ये सारी वैल्यूज़ को चेक किया, है ना। फिर सेम काम थ्री के लिए कर देंगे, थ्री के लिए यहाँ से सारी वैल्यूज़ चेक की। तो जब ये काम कर रहे हैं ना हम, तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जा रही है। मान लो इसका साइज़ है एन और इसका साइज़ है एम, है ना। अब मैं एन एलिमेंट्स के लिए बार बार एम एलिमेंट्स ट्रैवर्स कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एन एलिमेंट्स के लिए बार बार एन एम एलिमेंट्स ट्रैवर्स कर रहा हूँ। तो इसका क्या मतलब हुआ, मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस एम, ठीक है। अगर इसका साइज भी एन होता है अगर इसका साइज भी एन होता है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगी मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अब ब्रूट फोर्स अप्रोच तो लगाएंगे नहीं, है ना। तो थोड़ा इसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो अब क्या करते हैं, एक ना आंसर एरे पहले बना लेते हैं, ठीक है। एक पहले आंसर एरे बना लेते हैं जिसमें हम आंसर स्टोर करेंगे। अगर आपको करना ही है और आप ये चाहते हो कि आपको आंसर ओ ऑफ वन स्पेस में चाहिए, तो आप जो वैल्यूज़ हैं वो एरे टू की अपडेट कर दो, है ना। आप सेकंड एरे की आप सॉरी एरे वन की वैल्यूज़ को अपडेट कर दो, है ना। जब वन का मेरे को काउंट मिल गया तो मैं यहाँ पे फोर डाल दूंगा, क्योंकि बाद में मेरे को वन से मतलब है ही नहीं, है ना।
तो यहाँ पे आप एरे 1 की वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हो। पर अभी हम आंसर एरे बना के चल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक आंसर एरे बना लेंगे। ये आंसर एरे हो गया, और वैल्यूज़ को भी एम्प्टी कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, और और क्या करेंगे, ये जो सेकेंड एरे है ना, इसको साइड में रख देते हैं, और जो अपना ये वाला सेकेंड एरे है, इसको इसको सॉर्ट कर देंगे। अब क्यों करेंगे सॉर्ट, ठीक है, देखते हैं। और सेकेंड एरे को ही कुछ क्यों सॉर्ट किया, है ना। तो देखो, पहले इसको सॉर्ट कर देते हैं, 0 0 1 1 1 2 और 4। ठीक है, सेकेंड एरे को सॉर्ट कर दिया। अब देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। इसमें मुझे जो मेरा फर्स्ट एरे है ना, जो मेरा ये वाला एरे है, वो मेरा आंसर एरे से डिपेंडेंट है। और वो किस तरह से डिपेंडेंट है, देखो, जो ये 1 है, 1 के लिए मेरा आंसर मेरे आंसर एरे में मतलब इसी पोजीशन पे होगा। ठीक है, 0th पोजीशन पे मेरा 1 के लिए आंसर 4 होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन में मेरा 2 के लिए आंसर 5 होना चाहिए, है ना। फिर सेकंड पोजीशन पे 3 के लिए आंसर होना चाहिए 5, है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है कि आंसर एरे की डिपेंडेंसी है एरे ऑफ 1 पे। और अगर एरे ऑफ 1 पे आंसर की डिपेंडेंसी है, तो हम एरे ऑफ 1 का ऑर्डर तो चेंज नहीं कर सकते, है ना। हम एरे ऑफ 1 का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एरे ऑफ 1 में और आंसर एरे में डिपेंडेंसी है। अगर उसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो आंसर का भी करना पड़ेगा। पर क्या एरे 2 में कोई ऑर्डर की डिपेंडेंसी है, नहीं है ना, क्योंकि एरे 2 हम सिर्फ ट्रैवल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। उसमें तो बस वैल्यूज़ पड़ी हैं, हम उसके ऑर्डर से मतलब नहीं रखते, हम बस काउंट से मतलब रखते हैं कि वो वैल्यू उसमें कितनी बार आ रही है ना। तो आंसर 2 की ऑर्डर हमें मायने नहीं रखता, इसलिए हमने उसे सॉर्ट कर दिया, क्योंकि हम उसे सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एरे 2 को सॉर्ट कर दिया। अब अगर मैंने एरे 2 को सॉर्ट कर दिया, तो इस पे ना मैं बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ। और कैसे लगा सकता हूँ, चलो देखेंगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे 1 पे हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे 1 पे हूँ, और इस 1 पे होने के बाद इस 1 के लिए मैं इस सेकेंड एरे में बाइनरी सर्च लगाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक लो लेता हूँ यहाँ पे, एक हाई लेता हूँ, और लो प्लस हाई बाई 2 मेरे को मिड मिलेगा 2। ठीक है, यहाँ पे मेरा मिड है। अब मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा कि ये जो एरे की एरे ऑफ आई है ना, मतलब एरे ऑफ 1 है, उसकी जो वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, इसको बोल देते हैं ये मेरी वैल्यू होगी। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो एक कंडीशन चेक करते हैं कि क्या एरे ऑफ मिड या फिर एरे 2 ऑफ मिड, क्या एरे ऑफ 2 ऑफ मिड मेरे वैल्यू से छोटा या उसके बराबर है। ठीक है, ये वाली कंडीशन चेक करते हैं। ये वाली कंडीशन जब चेक करेंगे तो उससे क्या पता चलेगा कि देखो, यहाँ पे हम आए, मिड मिड को देख के मुझे पता चल रहा है कि मेरी जो वैल्यू है, जो एरे 2 में जो वैल्यू है मिड की, वो मेन वाली वैल्यू से बराबर है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो एरे सॉर्टेड है ना। अब अगर सॉर्टेड एरे है, तो उससे पीछे के सारे एलिमेंट्स या तो उसके बराबर होंगे या तो उससे छोटे होंगे, है ना। उससे बड़ा कोई एलिमेंट नहीं हो सकता। तो मैं ये बोल दूंगा कि लो से मिड तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, वो सारे 1 से छोटे होंगे या उसके बराबर होंगे। फिर से देखते हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि लो से हाई तक की हमारी रेंज है सेकेंड एरे की। एक मिड निकाल लिया, ठीक है, और फिर मैंने जो अपना वैल्यू है उसको पास किया, और मैंने चेक किया कि क्या मेरे एरे ऑफ मिड में जो वैल्यू पड़ी है वो इस मेन वैल्यू से छोटी है, उसके बराबर है। अगर वो उससे छोटी है, उसके बराबर है, तो इससे मेरे को ये पता चलेगा कि उससे पीछे की भी जो सारी वैल्यूज़ होंगी ना, वो भी इससे छोटी या बराबर होंगी। क्योंकि क्योंकि ये एरे सॉर्टेड है। ठीक है, और सॉर्टेड एरेज में अब अगर ये सॉर्टेड है तो इससे पीछे जो वैल्यूज़ होंगी वो उससे छोटी ही होनी चाहिए, है ना। तो लो से मिड तक की सारी वैल्यूज़ मेरी 1 के काउंट को रिप्रेजेंट करेंगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक काउंट ले लेता हूँ, यहाँ पे से काउंट लिख लेता हूँ। ठीक है, और काउंट अभी 0 पर है। ठीक है, तो चेक किया हमने लो से मिड के बीच में कितनी वैल्यूज़ हैं, तो 1 2 3, है ना। तो काउंट को हमने 3 से इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो जब ये किया
ये करने के बाद मैंने अपना नया लो मिड प्लस वन पे सेट कर दिया, ठीक है। और अब नया मिड निकालते हैं। ये मेरा मिड होगा, है ना, टू मेरा मिड होगा। अब क्या टू मेरे वन से बड़ा है उसके बराबर, मेरा टू क्या मेरी वैल्यू वन से छोटा या बराबर है? नहीं है, वो तो उससे बड़ा है। अगर वो उससे बड़ा है तो मैं मिड को वहाँ से हटा के हाई को मिड माइनस वन पे कर दूंगा, ठीक है। अब लो हाई के बराबर हो गया, तो मेरा मिड भी यहीं हो जाएगा, है ना, मिड भी इसी पोजीशन पे होगा। अब मिड जब इस पोजीशन पे है तो लो से मिड, अब एरे ऑफ मिड देखो, एरे ऑफ मिड तो वन है और वो वैल्यू के बराबर है। तो लो से मिड तक की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी इस रेंज के अंदर होंगी। तो मैंने एक एक ये ही एक वैल्यू है ना, तो इस एक वैल्यू को काउंट में डाल दिया और मेरा काउंट प्लस वन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मेरा लो आगे बढ़ जाएगा। जब लो आगे बढ़ा तो क्या हुआ कि मैं लो हाई से बड़ा हो गया, तो मेरा ये लूप ख़त्म हो गया। अब काउंट मेरा फोर मिला मुझे, उसको मैंने अपने आंसर एरे में डाल दिया, ठीक है। तो अब ये काम करते हैं वापस से टू के लिए, ठीक है। अब टू के लिए देखते हैं। मेरी वैल्यू हो गई टू, ठीक है, और काउंट है ज़ीरो। तो अब मिड मेरा निकलेगा ये, है ना, मिड ये निकला। अब ज़ीरो से मतलब लो से मिड तक की सारी वैल्यूज़ मेरी टू के छोटी हैं या तो उससे बराबर है। तो तीन वैल्यूज़ हुई है, मैंने काउंट में थ्री ऐड कर दिया, ठीक है। और इस मिड को हटा के लो को मिड प्लस वन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा लो है, हाई यहाँ पर है, मेरा मिड यहाँ पर आएगा, है ना। मिड यहाँ पर आया। अब मिड की जो वैल्यू है वो भी, मिड की जो वैल्यू है वो भी मेरे वैल्यू से छोटी है उसके बराबर है। जो टू है, मेरी मिड की वैल्यू टू है और टू मेरे वैल्यू के बराबर है। तो इसका मतलब लो से मिड तक की सारी वैल्यूज़ को मैं अपने काउंट में ऐड कर दूंगा, तो मेरा काउंट हो जाएगा थ्री प्लस टू, ठीक है। इसके बाद इसके बाद मेरा लो आएगा मिड प्लस वन पे, ठीक है, हाई पे आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरा भी मिड बनेगा। अब जब यहाँ पे मिड बनेगा तो चेक करेगा कि यार फोर तो मेरे वैल्यू से बड़ा है ना। अगर फोर वैल्यू से बड़ा है तो हाई को डिक्रीज कर दो, लो हाई से बड़ा हो गया तो फिर लूप ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा काउंट कितना मिला मुझे? फाइव, ठीक है। सिमिलरली सेम काम होगा थ्री के लिए। थ्री के लिए भी फाइव प्रिंट कर देते हैं। एक बार फोर के लिए रन कर लेते हैं और, ठीक है, फोर के लिए भी रन करके देख लेते हैं। वैल्यू है फोर, यहाँ पे लो रखा है, यहाँ पे हाई रखा है, ठीक है। मिड निकला टू। अब जब लो से हाई तक का लूप चलाएंगे, काउंट था ज़ीरो, ठीक है। लो से हाई तक का पे गए, मिड निकाला, टू पे निकला। फिर हमने चेक किया कि क्या मिड की वैल्यू मेरे वैल्यू से छोटी है या उसके बराबर है। हाँ, उससे छोटी है। तो लो से मिड तक की जो वैल्यूज़ हैं उनको अपने आंसर, अपने काउंट में ऐड कर दिया। तो ये तीन वैल्यूज़ थी, उसको मैंने काउंट में ऐड कर दिया, थ्री हो गया, है ना। उसके बाद मैंने अपने लो को शिफ्ट किया मिड प्लस वन पे। तो ये लो लिया, इसको मिड प्लस वन पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। ये मेरा नया मिड निकला फोर। अब फोर, अब मैंने टू के लिए चेक किया कि क्या ये टू मेरे लो और मिड्स मेरे वैल्यू से छोटा है, उससे बराबर है। हाँ है ना। तो लो को, लो से मिड तक की सारी वैल्यूज़ को मैंने अपने काउंट में ऐड कर दिया, ठीक है। तो काउंट में टू ऐड हो गया। अब मेरा नया लो क्या बनेगा? मेरा नया लो बनेगा मिड प्लस वन। यहाँ पर आ गया, यहाँ पे भी मिड आ गया, ठीक है। यहाँ के मिड के लिए चेक किया कि क्या इस मिड पे जो वैल्यू है क्या वो मेरे वैल्यूज से छोटी है उसके बराबर है। हाँ, फोर मेरे वैल्यू से छोटी है उसके बराबर है। तो मैंने काउंट में वन ऐड कर दिया, ठीक है, और लो को मिड प्लस वन पे ले गए। अब जब ये लो यहाँ पर आया तो हाई से बड़ा हो गया। अगर हाई से बड़ा हो गया तो मेरा लूप ख़त्म हुआ, काउंट मेरे को मिल गया थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। तो आंसर हो गया मेरा सिक्स। सिमिलरली सेवन के लिए भी सिक्स हो जाएगा, नाइन के लिए भी सिक्स हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये अप्रोच समझ में आई होगी। अब इसको कोड भी कर लेते हैं, ठीक है।
तो पहला काम क्या करना है हमें, पहली चीज़ तो करनी है, एक आंसर वेक्टर बनाते हैं, ठीक है। और इसका साइज कितना होगा, एरे वन का साइज जितना, है ना। इसके बाद क्या करना है, अ, एक फॉर लूप चलाते हैं अपने आई पे, एरे वन डॉट साइज अपने फर्स्ट एरे पे, ठीक है। और उससे पहले हाँ एक काम करना है कि अपने एरे टू को सॉर्ट कर दो, तो सॉर्ट एरे टू डॉट बिगिन, ठीक है, एरे टू डॉट एंड, यहाँ से सॉर्ट भी हो गया। उसके बाद सॉर्ट करने के बाद मेरे को ये चेक करना है कि क्या तो एक रिज़ल्ट ले लेते हैं और मेरे को उस आंसर ऑफ आई में उस रिज़ल्ट को डाल देना है, ठीक है। ये रिज़ल्ट मेरा काउंट आएगा, ये मेरे उस एरे ऑफ वन के लिए जो वैल्यू है उसके लिए मेरे को काउंट दे रहा है कि वो एरे टू में कितनी बार पड़ी है ना। और उसको मैंने आंसर वन में स्टोर कर लिया और मैं एंड में आंसर वाली वेक्टर को रिटर्न कर दूंगा। तो ये मेरा रिजल्ट कहाँ से आएगा, रिजल्ट के लिए एक हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं जो बाइनरी सर्च परफॉर्म करेगा। तो एरे ऑफ वन ऑफ आई को पास किया और दूसरी चीज़ क्या पास की, मैंने अपना सेकेंड वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कोड। अब एक हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, ये मेरे को काउंट रिटर्न करके देगा ना। तो हेल्पर और वेक्टर इंट, ठीक है, एम्परसेंट ए आर, और क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, एक वैल्यू भी है, ठीक है। तो ये मेरा हेल्पर फंक्शन है, इसमें देखते हैं क्या लिखेंगे। पहली चीज़ जो हमें करनी है वो है एक लो बना लेते हैं, ज़ीरो पे बैठा है, एक हाई बना लेते हैं जो बैठा है मेरा एरे की साइज -1 पे, ठीक है। और एक काउंट बना लेते हैं जो ज़ीरो है अभी, ठीक है। फिर एक वाइल लूप चलाएंगे, वाइल लो इज लेस दैन इक्वल्स टू हाई, और एक मिड निकाल लेते हैं जो होगा लो प्लस हाई बाय टू, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें चेक करना है कि जो एरे ऑफ मिड है, कि जो एरे ऑफ मिड पे जो वैल्यू पड़ी है, अब जो ये तो मेरे सेकंड एरे पे इटरेट कर रहा है ना, तो ये क्या कर रहा है, फाइंडिंग स्मॉलर वैल्यूज, स्मॉलर और इक्वल वैल्यूज इन ARR2, ठीक है। तो ये सेकंड वेक्टर पे कर रहा है। एरे ऑफ मिड अगर मेरी वैल्यू से छोटा है या उसके बराबर है तो हम क्या करेंगे, तो हम अपने काउंट को इंक्रीज कर देंगे मिड माइनस लो प्लस वन से, और अपने लो को मिड प्लस वन कर देंगे। नहीं तो अगर ये नहीं हो रहा है, अगर एरे ऑफ मिड छोटा या उसके बराबर नहीं है वैल्यू के, तो हम हाई को कर देंगे मिड -1, ठीक है। और यहाँ से हम एंड में रिटर्न कर देंगे काउंट। अच्छा, हमने ये क्या चीज़ करी है कि काउंट ऑफ मिड माइन काउंट प्लस इक्वल्स टू मिड माइनस लो प्लस वन, ये क्या चीज़ है। इसमें हमने ये करा है कि मान लो मैं थ्री के लिए देख रहा हूँ, ठीक है, थ्री के लिए मैं यहाँ पे हूँ, लो यहाँ पर है, हाई यहाँ पर है, तो हटा दो, यहाँ पर हाई है, ठीक है, लो हाई यहाँ पर है, मेरा मिड ये निकलता है। तो मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि मेरे को अगर ये देखो यहाँ पे वैल्यू मेरी थ्री थी ना, वैल्यू यहाँ पे इसको भी हटा ही देते हैं, फिर वैल्यू मेरी थ्री है, काउंट ज़ीरो था। अब मेरे को क्या करना है, लो से मिड तक की सारी वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है। तो लो से मिड तक की सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, जो वैल्यूज़ इस रेंज के अंदर है ना। तो अगर मैं मिड माइनस लो करूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, टू माइनस ज़ीरो, है ना। तो ये मेरे को टू मिल गया, पर मेरे को एक भी तो ऐड करना है उसको इंक्लूसिव बनाने के लिए, है ना। तो टू प्लस वन इक्वल्स टू थ्री, ठीक है। तो मेरा थ्री यहाँ से मेरे को मिल जाएगा, तो मिड माइनस लो प्लस वन हमारी रेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ से काउंट मिल गया मुझे। अब कोड तो सही लग रहा है, अब इसको रन कर लेते हैं। देखो रन हो रहा है, सबमिट भी कर लेते हैं। सबमिट भी हो गया है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अच्छा, एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा फर्स्ट एरे है ना, ये जो फर्स्ट एरे है इसमें n एलिमेंट्स हैं। इस वाली अप्रोच में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी,
यहाँ पे n एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे m एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने सारे n एलिमेंट्स में तो ट्रैवर्स कर ही रहा हूँ, है ना, सारे n एलिमेंट्स में तो ट्रैवर्स एक बार कर ही रहा हूँ, तो n तो है ही, तो n तो है ही, पर मैं हर एलिमेंट के लिए एक बाइनरी सर्च लगा रहा हूँ, है ना, अपनी सेकेंड एरे पे एक हर एलिमेंट के लिए एक बाइनरी सर्च लगा रहा हूँ। फिर से इस वाले सेकंड के लिए पूरा बाइनरी सर्च लगाया, इस 3 के लिए बाइनरी सर्च लगाया, और मुझे क्या पता है कि बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, लॉग ऑफ एन, है ना। अगर m एलिमेंट्स है तो लॉग ऑफ m होगी, तो मेरी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, n क्रॉस लॉग m, ठीक है। अगर इसमें m एलिमेंट्स हैं, इसमें n एलिमेंट्स हैं, तो मैं n एलिमेंट्स के लिए m m एलिमेंट्स n एलिमेंट्स के लिए n एलिमेंट्स के लिए बाइनरी सर्च लगा रहा हूँ इसलिए, और हर एलिमेंट, हर बाइनरी सर्च लॉग m टाइम लेता है, इसलिए मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n log n, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है किसी पार्ट में तो आप वापस जाके उसे देख सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।